गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू पटना के एक आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, जिसे आप जानते हैं जेपी गंगा पथ के नाम से। वीडियो की हम शुरुआत करेंगे कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज से और आगे चल के हम कनेक्ट करेंगे जेपी गंगा पथ के साथ, जो कि एक एक्सेस कंट्रोल रोड है। मतलब इसमें आपको हर जगह से एंट्री एग्जिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इस प्रोजेक्ट को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है सिग्नल फ्री और हाई स्पीड ट्रैफिक मूवमेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैप पर समझ लेते हैं कि आज का पूरा रूट कैसा रहने वाला है। पटना में बना ये जेपी गंगा पथ एक 20.5 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट एक्सेस कंट्रोल प्रोजेक्ट है, जो कि दीघा से दीदारगंज तक बना हुआ है। और आज हम ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ड्राइव करते हुए जेपी सेतु तक जाएंगे, दीदारगंज से ड्राइव करते हुए दीघा तक जाएंगे। एक तरफ है गंगा रिवर और दूसरी तरफ है पटना सिटी। ये दोनों मिलके इस ड्राइव के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल का बना देता है। अभी हम ड्राइव स्टार्ट कर चुके हैं कच्ची दरगाह साइड से। वाइड लेन्स, स्मूथ सरफेस और फ्रेश कंस्ट्रक्शन। ये जो ब्रिज है फ्यूचर में नॉर्थ और साउथ बिहार के कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इस ब्रिज का डिटेल्ड कवरेज भी हमने आपको दिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आई बटन में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर चेक कीजिएगा। अब बात करते हैं जेपी गंगा पथ के बारे में। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2013 को और इसे अलग अलग फेज़ में ओपन किया गया है। पहला फेज़ था दीघा से पीएमसीएच तक, जो कि 2022 में इनॉग्रेट हुआ था। फेज़ 2 पीएमसीएच से गया घाट तक था, जो कि 2023 में इनॉग्रेट हुआ। फेज़ 3 में गया घाट से कंगन घाट तक का सेक्शन था, जो कि 2024 में इनॉग्रेट हुआ। और चौथे फेज़ में कंगन घाट से दीदारगंज तक का जो सेक्शन है वो ओपन हो गया 2025 में, और अब ये पूरा स्ट्रेच ऑपरेशनल है। अब हम इंटर कर चुके हैं जेपी गंगा पथ के ऊपर और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। स्पीड लिमिट है यहाँ पे 60 किलोमीटर्स पर आवर। पूरे रूट पे स्पीड कैमरा लगे हुए हैं। अगर आपने स्पीड क्रॉस करने की कोशिश की तो ऑनलाइन चालान डायरेक्टली आपके पास आ सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये पूरा स्ट्रेच नो पार्किंग जोन है। मतलब आप रोड के किनारे गाड़ी नहीं रोक सकते हैं। रूल तोड़ने पर 500 रुपीज़ का फ़ाइन लग सकता है, और अगर आपने स्पीड क्रॉस करने की कोशिश की तो 2000 तक का फ़ाइन ऑनलाइन आपको पे करना पड़ सकता है। और यहाँ पे 24/7 पुलिस की पेट्रोलिंग होती रहती है, इसीलिए सेफ ड्राइव करें और रूल्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। इस प्रोजेक्ट का डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पूरा लेंथ है इसका 20.5 किलोमीटर। 4 लेन एक्सप्रेसवे के स्टैंडर्ड्स पे बनाया गया है। 14 किलोमीटर का सेक्शन इस पूरे स्ट्रेच का एलिवेटेड है। 6.5 किलोमीटर का सेक्शन इसका ग्राउंड लेवल पे है। मतलब करंटली जो आप ड्राइव कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एलिवेटेड पार्ट है। पहले इस रूट पर ट्रैवल करने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता था। अब सिर्फ 20 से 25 मिनट में आप कवर कर सकते हैं दीघा से दीदारगंज तक का सफ़र। और यही होता है रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पैक्ट। अगर आप यहाँ पे रुक के एंजॉय करने का प्लान कर रहे हैं तो डेजिग्नेटेड पार्किंग का ही इस्तेमाल कीजिए। फ्यूचर में दीघा के पास प्रॉपर वेंडिंग जोन भी बनाया जा रहा है। रोड पर मत रुकिएगा, डायरेक्टली फाइन लग सकता है। जेपी गंगा पथ पटना के मेजर लोकेशन को भी कनेक्ट करता है, जैसे कि अटल पथ, गांधी मैदान, पीएमसीएच और पटना साहिब। यानी कि ये रोड सिटी का एक लाइफलाइन बन चुका है। काफ़ी सारे लोग इसे या तो रिलेट करते हैं या फिर कंपेयर करते हैं मुंबई में बने मरीन ड्राइव से, लेकिन ये पटना का अपना रिवर फ्रंट एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है जिसका नाम है जेपी गंगा पथ। कंपैरिजन सिर्फ समझने के लिए होता है, आइडेंटिटी हमेशा अपनी होती है, इस बात का ध्यान रखिए।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको दिखेगा एंट्री और एग्जिट पॉइंट, जो कि पटना सिटी की तरफ कनेक्टिविटी देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि गूगल मैप के अकॉर्डिंग आगे प्रॉपर एक्सेस क्लियरली शो नहीं हो रहा है। शायद इसी वजह से यहाँ पे व्हीकुलर मूवमेंट काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट ज़ीरो दिखाई दे रहा है। और हाँ, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पूरे स्ट्रेच में स्पीड कैमराज इंस्टॉल्ड हैं और सामने आप एक कैमरा विथ रडार क्लियरली देख सकते हैं। ये बात भी सही है कि सभी कैमराज वर्किंग नहीं होते हैं, लेकिन मोस्टली एक्टिव हैं, इसीलिए स्पीड का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब थोड़ी दूर आगे आपको एक और एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिलेगा, वो होगा कंगन घाट के पास। लेकिन यहाँ एक चीज़ थोड़ी सरप्राइजिंग लग रही है। ये रोड हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए बना है, फिर भी यहाँ पे स्पीड ब्रेकर क्यों दिया गया है? मेरे ख्याल से इसके पीछे कुछ प्रैक्टिकल रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला, यहाँ पे है एंट्री और एग्जिट पॉइंट। रीज़न नंबर 2, यहाँ पे कि यू टर्न का प्रोविज़न भी दिया गया है। और रीज़न नंबर 3, सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी ड्राइविंग हैबिट्स। सच बताऊं, अगर यहाँ पे स्पीड ब्रेकर ना हो तो क्या हम में से ज़्यादातर लोग यू टर्न देख के स्पीड कम करेंगे? ऑनेस्टली 10 में से 9 लोग शायद नहीं करेंगे। उस सिचुएशन में एक्सीडेंट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, इसीलिए यहाँ सेफ्टी के लिए स्पीड ब्रेकर दिया गया है। वैसे आपका क्या ओपिनियन है? क्या यहाँ पे स्पीड ब्रेकर होना चाहिए या फिर ट्रैफिक सिग्नल बेटर होता? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी दूर आगे आपको एक और एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा, जो कनेक्ट करता है नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि NMCH और गाय घाट से। और यहाँ से आगे आप जा पाएंगे 0 माइल मेट्रो स्टेशन तक। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलते हैं, ग्राउंड रियलिटी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। रास्ता नैरो है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है और एरिया भी काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है। इसी वजह से एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट के पास भी आपको स्पीड ब्रेकर देखने को मिलेगा। और सामने आप देख सकते हैं लोगों को विदाउट एनी पेशेंस यू टर्न लेते हुए। सच कहूँ तो कभी कभी लगता है पेशेंस थोड़ा कम हो गया है हम सभी लोगों में। लेकिन ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे देश में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गलत मत समझिएगा, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस एक ग्राउंड रियलिटी शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगता है ऐसे लोकेशन के ऊपर एक प्रॉपर ट्रैफिक सिग्नल होना और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता था। आपका क्या सोचना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम अप्रोच कर रहे हैं महात्मा गांधी सेतु। ये बिहार के सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रिज में से एक है।
नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को कनेक्ट करता है और इसका नया अपग्रेडेड वर्जन भी रेडी होने वाला है, जो कि ट्रैफिक के फ्लो को और ज़्यादा स्मूथ बना देगा इन फ्यूचर। इस नए ब्रिज का डिटेल्ड कवरेज भी हमने आपको दिखाया है। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो आई बटन में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। वैसे कि आपको पता है जेपी गंगा पथ का एक्सटेंशन भी प्लान किया जा रहा है, दीघा से लेके कोइलवर तक और दीदारगंज से लेके फतुहा मोकामा तक। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो पूरा गंगा रिवर फ्रंट एक मेगा कॉरिडोर बन जाएगा। थोड़ी दूर आगे आपको मिलेगा एक और एंट्री और एग्ज़िट का ऑप्शन, जो कनेक्ट करता है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि पीएमसीएच को और पटना यूनिवर्सिटी को। और अगर आप लेफ़्ट साइड में देखें तो आपको पीएमसीएच की बिल्डिंग भी नज़र आ जाएगी। वैसे कि आपको पता है पीएमसीएच ने 2025 में अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं और अब यहाँ पे एक बड़ा अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट भी चल रहा है। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो पीएमसीएच बन जाएगा एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जिसमें होंगे 5000 से भी ज़्यादा बेड्स। सोचिए कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। वैसे आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले से पता था या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ आपको एक और एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट मिलेगा,
जहाँ से आप कनेक्ट कर पाएंगे गांधी मैदान के लिए, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। और अगर आप सीधा आगे बढ़ते हैं तो आप जा सकते हैं दीघा, अटल पथ, सोनपुर और पटना एम्स की तरफ। मतलब कनेक्टिविटी के हिसाब से ये स्ट्रेच काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अब हम अपनी जर्नी के फाइनल फेज़ में आ चुके हैं और सामने आप देख रहे हैं जेपी सेतु। ये एक रेल कम रोड ब्रिज है, पटना के ट्रैफिक लोड को काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है और यहाँ से कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और इसी के पैरेलल में एक नया जेपी सेतु का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, जिसका अपडेट हमने रिसेंटली दिया है। अगर आपने उस वीडियो को भी मिस कर दिया है, उसका भी लिंक आपको आई बटन में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर चेक कीजिएगा। तो ये था हमारा कंप्लीट ड्राइव एक्सपीरियंस कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज से जेपी सेतु तक वाया जेपी गंगापथ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और बताइए आपको कौन सा ब्रिज सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा। मिलेंगे आपसे जल्दी ही एक और नए इंफ्रास्ट्रक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिए और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।